हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे परिवारजनों के साथ ये बातें उनके साथ शेयर करते हैं, उनको जाके बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी इतनी सारी समस्या उनको होती है, इतनी सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि ये हम जाके बताएं कैसे। क्योंकि भैया अगर सेक्स से जुड़ी कोई समस्या है तो जाहिर है हम हमारे परिवारजनों के साथ तो शेयर नहीं कर सकते और दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें इस बारे में बात करने से शर्माहट महसूस होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है। इसीलिए अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो आपके साथ है वो आपके सारे सेक्स से जुड़ी सवालों और समस्याओं पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उनका समाधान करेंगे, उन पे उत्तर देंगे, उनका जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो साम टीवी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्ते। आनेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार क्या क्या है उसके बारे में। इसके पहले के एपिसोड में भी हमने लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में डिस्कस किया था, उनके बारे में चर्चा किए थे। तो अब हम जानेंगे स्किनी और या फिर थिनर गिर्थ पेनिसेस जो होता है वो क्या होता है। डॉक्टर साहब ये क्या होता है? डेफिनेटली हम नियर अबाउट 21 यानी 21 प्रकार के शेप इसमें देखने वाले हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उससे काफ़ी लोगों ने अभिप्राय ऐसा दिया है, सर हमको बहुत कन्फ्यूजन था, हम डर रहे थे कि हमारा शेप ऐसा है, पार्टनर क्या बोलेगा, या वो अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता है, सब यहाँ पे क्लियर हो रहा है। थिनी या स्किनी पेनिसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे जो 21 प्रकार है उसमें से इसको हम स्किनी यानी एकदम पतला, यानी उसकी जो सरकमफ्रेंस है, नॉर्मल सरकमफ्रेंस ये 3 या 3.5 इंच का होना चाहिए। तो ये लोगों में 2 इंच के पास में सरकमफ्रेंस होता है, यानी लंबाई लेंथ तो रहती है लेकिन एकदम पतला होता है। और ये भी प्रकार जो पेनिस का है ये नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि आपका आकार, आपका शेप, आपकी साइज़ ये जेनेटिक हिस्ट्री से आपके पास आती है और कुछ एडिशनल आप मास्टरबेशन या कुछ हस्तमिथुन की वजह से उसको कुछ डैमेज करोगे तो उसका भी शेप बदलता है। लेकिन स्किनी पेनिस या थिनी पेनिस भी नॉर्मल होते हैं और उसके और क्या क्या और कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है हम देने वाले हैं। डॉक्टर साहब अगर स्किनी या फिर थिनर ग्रिथ पेनिस हो तो अगर ये पेनिस हो तो सेक्स के दौरान किस प्रकार की सावधानी या फिर केयर बरतनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहता है यहाँ पे जिसको स्किनी या थिनी पतला पेनिस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है भाई उसको जब तक इरेक्शन 100% नहीं होता तब तक पेनिट्रेशन नहीं करना है। बहुत बार लेंथ ज़्यादा है, पतला है, इसलिए रॉन्ग हिटिंग हो गया तो वहाँ पे फ्रैक्चर भी हो सकता है। और सेकंड थिंग यहाँ पे कुछ कारणवश आपको उसकी गर्थ बढ़ानी है तो डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट को मिलके उसको अलग अलग पी-शॉर्ट थेरेपी है, स्कैफोल्डिंग उसका जो रहता है, कुछ स्कैफोल्ड रहते हैं, शीट्स रहते हैं, उसको हम अंदर सर्जरी करके रिकन्स्ट्रक्शन करके भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेंथ और इरेक्शन प्रॉपर होने के बाद ही एक्ट करना चाहिए। इसके बाद सुहास वैष्णव जी जुड़े हैं विरार से, उनका कॉल लेते हैं सर जी। सुहास जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। लिंग का आकार पेनाइल स्प्लिंट से बढ़ता है क्या, बताएं? हाँ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्किनी है एकदम, समझो आकार बढ़ा है। अभी क्या पूछा? पेनाइल स्प्लिंट यस। स्प्लिंट यूज करने से आकार बढ़ता है क्या? एक एग्जांपल इन्हें देते हैं हम।
एक इन शॉर्ट कहते हैं स्प्लिंट क्या रहता है। देखो कुछ लोगों में इरेक्शन मेंटेन ही नहीं रहता, समझो ओल्ड एज है, डायबिटीज़ है, बीपी है, यानी आता ही है और इमीडिएट चला जाता है। तो स्प्लिंट एक ऐसा प्रकार का एक्सटर्नल डिवाइस है जिसके अंदर पीछे एक रिंग होती है, आगे एक रिंग होती है और उसको कनेक्टिंग रॉड रहता है। देखो ये सिर्फ पेनिस को सपोर्ट करता है और एक्ट करने में मदद करता है। तो स्प्लिंट की वजह से उसकी गर्थ या लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। और एक अलग स्प्लिंट रहता है जिसमें हम पेनिस को ट्रैक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रैक्शन देने से धीरे धीरे उसकी लेंथ डेफिनेटली बढ़ती है। इसलिए बढ़ती है कि स्ट्रेच की वजह से वहाँ का एपिथेलियम डिस्ट्रैक्ट होता है, बाद में उसका हीलिंग होता है। तो आपने स्प्लिंट और ट्रैक्शन डिवाइस का फ़र्क डेफिनेटली जान लेना चाहिए। तो स्प्लिंट से उसमें बढ़ोतरी साइज में या लेंथ में नहीं होती है। डॉक्टर साहब, कौन सी सेक्स पोजीशंस जो है वो सेफ या फिर सुरक्षित होती है Yes, अगर yes, स्किनी या फिर थिनर ग्रिप पेनिस हो इवन तो? सुरक्षित भी और जिससे उनको एंजॉयमेंट मिले, पार्टनर को enjoyment वैसे में भी। मिले, जी। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो अभी इनको तो ऑप्शन देखो, हमारे पास जो कुछ दिया है नेचर ने वो अच्छा होता है, उसमें कुछ चेंज करना है। भाई अभी पार्टनर क्या बोलेगा, ऐसा छोटा पेनिस या पतला पेनिस है, क्या फ़ायदा है, कोई कुछ एंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे स्पूनिंग पोजीशन क्या रहती है, यहाँ पे फीमेल पार्टनर आपके सामने है, जैसा एक चम्मच के अंदर दूसरा चम्मच बैठता है उसी तरह से बैक साइड से मेल पार्टनर लैटरल पोजीशन में वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे थाइज कॉम्प्रेस रहते हैं फीमेल के, और थाइज कॉम्प्रेस रहने की वजह से इंट्रोइटस यानी दोनों लेबियाई वहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाती है और यहाँ पे थिन पेनिस भी होगा, तो उसको पेनिट्रेशन, फ्रिक्शन और जी पॉइंट स्टिमुलेशन मिलता है। तो स्पूनिंग पोजीशन में यहाँ पे उनको अच्छी एंजॉयमेंट मिलती है, लेकिन अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करना ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल यह है कि सर्कमसाइज्ड पेनिस क्या होती है? वेरी नाइस। यानी आप समझो देखोगे एक स्टडी यूएसए में स्टडी की गई है, वहाँ पे 70% लोगों में सर्कमसिजन पाया जाता है। कुछ ट्रेडिशनल बोलो या और कोई रीज़न से हो सकता है, लेकिन ये होता क्या है हम बोलेंगे। नॉर्मली लिंग के ऊपर एक कवर रहता है, स्किन होती है जो आगे पीछे होना उसका कैरेक्टर रहता है। कुछ कारणवश यानी समझो कुछ उसे इन्फेक्शन है या पूरा बंद है या यूरिन को प्रेशर आ रहा है या बच्चे में एकदम छोटी धारा के पिन होल मियाटस बन गया है, ऐसे केस में पार्शियल सर्कमसिजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्किन जतन करना रखना ज़रूरी है, समझो काम की नहीं होती तो नेचर ने दिया ही नहीं होता। तो कुछ कारणवश ये स्किन जो निकालते हैं, निकालने के बाद जो अपीयरेंस आता है उसे कहते हैं सर्कमसाइज पेनिसेस। इसके बाद एक महिला दर्शक जुड़ी है, क्या? सुतापा जी कलकत्ते से, उनका लेते हैं। कॉल लेते हैं। सुतापा जी पूछिए। जी हेलो सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर पी शॉट थेरेपी क्या होती है और उससे लिंग के आकार पर क्या असर होता है, जानकारी दीजिए। आप बोलते होगे भाई फीमेल क्यों पूछ रही है मेल का क्वेश्चन। अभी हमने आज स्टोरी देखी है जिसमें फीमेल इज डिमांडिंग फॉर द सेक्स, और ये जायज़ है, नॉर्मल है। फीमेल ने अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्वेश्चन पूछना टोटली नॉर्मल रहता है। अभी पी शॉट क्या है बात करेंगे। यहाँ पे अभी इथिनी पेनिस है, उसको बढ़ाना कैसा है? ठीक है, उनको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट देख के ये तेल लगाया वो तेल लगाया, उससे कुछ नहीं होता। पी शॉट माने यहाँ पे अपना ही ब्लड लेके प्लेटलेट्स सेंट्रीफ्यूज करके एक्टिवेट करके उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स है, इंटरफेरॉन्स है, ये सब डालने के बाद में उसे इंजेक्ट किया जाता है पेनिस में, वो ग्रो होते हैं, बाद में सक्शन डिवाइस से उसे एक्सरसाइज दिया जाता है और बाद में उसके अंदर लेंथ, गर्थ, क्वालिटी ऑफ इरेक्शन, सेंसेशन, ये सब में उसकी बढ़ोतरी होती है। तो इसे कहते हैं पी शॉट थेरेपी। ये ओपीडी प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है। डॉक्टर साहब, अगर सर्कमसाइज्ड पेनिस हो तो सेक्स के दौरान क्या फ़ायदा होता है? डेफिनेटली इसके ऊपर काफ़ी मिथ्स भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कट्टे के ऊपर जब बैठ के सब डिस्कशन चल रहे हैं ना, वो जो सामने की स्किन निकालेंगे ना तो स्टेमिना बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए कि यहाँ पे पर्सनल केयर, पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी स्किन इंटैक्ट है, एक एग्जांपल देता हूँ, और उसका आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, उसको इवन बात के दरमियान आगे पीछे लेके उसको मेंटेन करना है, ड्राई करना है, उसे लुब्रिकेंट लगाना है, किसी को पता नहीं है। बस वहाँ पे रह के वो पेनफुल हो जाती है, चिपक जाती है। यानी रह के भी केयर ली तो ही फ़ायदा है, नहीं ली तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। और जिसमें वो कट किया जाता है वहाँ पे इमेजिन करो वहाँ के सेंसेशन चले गए, लिंक का प्रोडक्शन निकल गया, सामने वाली स्किन थिक बन गई,
सेंसेशन कम, एन्जॉयमेंट कम, मास्टरबेशन में दिक्कत और सामने वाले पार्टनर को वो स्किन बेरिंग जैसा काम करती है। यहाँ पे डायरेक्ट थर्स्टिंग होने से फीमेल पार्टनर को भी पेन होता है। तो ये रहते हैं प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन हर एक की लिमिट हमने यहाँ पे बोली है। पर्सनल केयर और पर्सनल हाइजीन, ये इसमें ज़्यादा मायने रखता है। डॉक्टर साहब, क्या आपस में कोई संबंध हो सकता है कैंसर का और सर्कमसाइज्ड पेनिसिस का? हाँ, इसमें भी बहुत बड़ी मिथ है। तो क्या है और उसे हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। देखो, आपकी स्किन इंटैक्ट है, इसलिए मैं हाइजीन के ऊपर क्यों जा रहा हूँ। स्किन इंटैक्ट है, उसको आप डेली क्लीन कर रहे हो, उसका मेंटेनेंस है, उसको लुब्रिकेंट लगा रहे हो। नॉर्मली आपको पता ही नहीं, आप शर्माते हो, उसको कुछ केयर लेना नहीं है। कैसे उसको आप नहाते वक्त क्लीन करते हो, या वैसे कुछ साबुन लगाते हो, या कोई वॉश लगाते हो, ये भी आपको पता नहीं ना, उससे आप ड्राई करते हो। ऐसे करोगे तो वहाँ पे इरिटेशन होता है, स्मेग्मा जमा होता है। बहुत बार उसका स्मेल आने के बाद कुछ पार्टनर मैंने ऐसे देखे हैं, वो तैयार नहीं होते सेक्स करने के लिए, कि क्या हाइजीन है पोर आपका, और उसका इरिटेशन होने से वहाँ पे कुछ ग्रोथ है, ट्यूमर है, कैंसर है, ये हो सकता है। लेकिन दूसरी बाजू से वो आप उसको अच्छा रखोगे, क्लीन करोगे, डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। और जो केस में ऑलरेडी स्किन कट है, वहाँ पे तो होने का सवाल ही नहीं, चांस भी कम है। लेकिन हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कुछ केसेस में जेनेटिक कॉजेस भी रहते हैं। तो पेशेंस क्या रखना, क्लीनिंग रखना, हाइजीन रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लिप है, खुद देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और जो अपना फ्रेंड कोई डिप्रेशन में जा रहा है, उसका साइज़ देखते हुए काफ़ी बार रोते बैठता है, भाग जाता है शादी करने से। ऐसी चीज़ें होने से रोकिए। मैं ये कहता हूँ, एक क्लिप देखने के बाद डेफिनेटली अपने फ्रेंड लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और स्नेहा जी, और कुछ आप कह सकते जी हैं? डॉक्टर साहब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे डॉक्टर साहब ने सच पूछो तो बताई है कि सेक्सुअल हाइजीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको आपके पार्टनर को टर्न ऑफ भी कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप खुद सेक्सुअल हाइजीन खुद का मेंटेन नहीं करेंगे तो डॉक्टर साहब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये हमारे शरीर का अनादर भी है जो हम खुद कर रहे हैं। डेफिनेटली। तुम इमेजिन करो, तुम चेहरा इतना अच्छा रखते हो, जी। सब कुछ अच्छा है, लेकिन वही आपका ही पार्ट है ना। इतना इम्पोर्टेंट है कि जिससे दुनिया बनी है उसकी केयर लेना इम्पोर्टेंट है। अपने इमेजिन करो, पार्टनर अट्रैक्टिव होगा तो ही आपको अच्छा लगेगा। यानी ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम आता है। ये क्लिप्स जो है ये देखिए, ये जो जानकारी हम बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टर साहब दे रहे हैं, तो ये जानकारी आप खुद भी जान लीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी ये क्लिप्स जो है वो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके हवाले पे बहुत ही उम्दा जानकारी दी, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो आप ले सकते हैं। और इसलिए स्क्रीन पे जो डॉक्टर के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, मैं आपको ये सेंटर्स बता दूं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल तथा थाने, कल्याण, नासिक, पुणे, संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सभी सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स वापस से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं। उनकी वेबसाइट भी दे सकते हैं, तथा वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स संबंधी शंका कुशंकाओं का, समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, शुक्रिया आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेक्शन था। अपने दर्शकों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी अच्छे कॉल्स आए हमारे सारे प्रेक्षकों के, दर्शकों के। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं और वक्त हो चला दर्शकों को विदा करने का। तो चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना और खुश रहना, खुशहाल रहना। नमस्ते।